चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको जो पूछा हुआ है उसका आंसर कराते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है संयोग एक चांस है कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है दोस्तों। तो आकृति में आपको देखना है, लिखा है यदि ये सभी संख्याएं या सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। तो पहला आपको कंडीशन क्या दिया है, 8 को इंगित करेगा। क्या कर रहा है दोस्तों, 8 को इंगित कर रहा है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए। प्रायिकता होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होती है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये प्रोबेबिलिटी को पी से अगर डिफाइन करें तो एक इवेंट हो गया हमारा, ई टोटल इवेंट हो गए। जैसे हमारे पास टोटल इवेंट हमारे पास ई हो गया, ई में एक इवेंट हमारे पास ई1 आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट आपके ई2 निकल सकते हैं, इसी तरीके से ई3 निकल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये एक इवेंट है, क्या ई1 है, क्या है ई1 है। तो एक इवेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यह ई1 अपान क्या हो जाएगी दोस्तों, ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई1 अपान ई हो जाएगी। इस तरीके से दूसरा इवेंट की बात करें तो ई2 अपान ही होगा, तीसरा पूछेगा तो ई3 अपान ही होगा। इतनी चीज समझ रही। अगर मैं दोस्तों इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास एक आपने कहा एक बच्चा है और टास्क को क्या करता है, कॉइन को उछालता है। तो कॉइन को बच्चों जब उछालता है एक कॉइन या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। कॉइन क्या आएगा, ये तो हेड आ जाएगा बेटा, ये तो टेल आ जाएगा। अगर हेड आ रहा है तो हेड कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है ना, एक बार आ रहा है। अगर पूछा जाए टेल कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। दोस्तों अगर मैं पूछूं दोनों मिला के चांस कितने हैं, आ सकते थे कितने चांस हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो टोटल कितने चांस हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास चांस हैं 2 पक्का। तो आपसे अगर पूछेगा हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवेंट कितने इसमें पॉसिबल हैं, टोटल 2 इवेंट पॉसिबल हैं। क्वेश्चन पूछेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप लिखोगे P ऑफ EH इज इक्वल टू हेड कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, ऊपर लिखोगे 1, और टोटल इवेंट कितने पॉसिबल हैं, या तो हेड या तो टेल। इसका मतलब टोटल इवेंट पॉसिबल है 2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। दोस्तों दूसरा पूछेगा क्या, अगर आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको बताना है टेल की, तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की। तो टेल कितने बार आ रहा है, केवल और केवल इस कॉइन में एक बार आ रहा है। टोटल दोनों कितने चांस हो सकते हैं, या तो हेड और या तो टेल, 2 चांस होंगे। लिखोगे 1 अपान क्या, टोटल चांस 2, और हेड आने का चांस केवल और केवल 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1/2 होगी। कहीं कहीं बच्चों आपको पॉइंट में देगा, डेसिमल में आपको बदलना है। 1/2 का मतलब आधा, और आधा का मतलब होता है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और एक चीज इसमें भी करोगे तो ये भी क्या आएगा, 0.5। दोस्तों एक चीज आपको ये क्लियर हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होगी, 1 से कम होगी, 0 के इक्वल होगी, 0 से ज्यादा होगी। एक चीज विशेष ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं होती है। क्वेश्चन कभी पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या निगेटिव होगी, तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी इज नेवर बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कैन बी 0 आल्सो। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 0 से ज्यादा 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इतनी चीजें समझ आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो कैसे करेंगे, 8 को इंगित करेगा। दोस्तों 8 को इंगित करने का मतलब, पहला हमारे पास 8 को इंगित करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो आप बताओगे 8 को इंगित करने का मतलब 8 इस खेल में कितनी बार आ रहा है, केवल और केवल एक बार। इसका मतलब लिखोगे प्रोबेबिलिटी आप क्या, 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 1/8। टोटल कंडीशन कितने हैं, टोटल चांस कितने हैं, तो यहाँ एक बार लिख दोगे टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे टोटल चांस कितने हैं। टोटल हमारे पास जो चांस है आने का वह कितना है दोस्तों, वह है हमारे पास 8 है। 8 कितनी बार आ रहा है, अगर आपसे पूछे 8 कितनी बार आ रहा है तो आप बताओगे सर एक केवल तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ए हो गया, मतलब 1/8 हो गया। दूसरा अगर आपसे पूछेगा कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, अब जरा इसमें काउंट करो विषम संख्या कहां कहां है दोस्तों। तो दूसरा वाला आंसर अगर मैं आपसे बताऊंगा तो दूसरा आपसे क्या दोगे,
विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या काउंट करो। एक विषम संख्या में आता है, ये हो गया। दूसरा 3 विषम संख्या में आता है, बिल्कुल सही है। 5 विषम संख्या में आता है, ये भी सही। और 7 विषम संख्या में आता है। तो टोटल कितने चांस हो गए बेटा? 1 2 3 और 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप कितना यहां लिखोगे? ऑड नंबर। क्या लिखोगे? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। ये हो जाएगा 4/8। और जब 4/8 को हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1/2 होगी। ये समझ आ गया? उम्मीद करते हैं चीजें समझ आ रही है बेटा। दूसरा अगर आपसे पूछा है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? लिखा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रोबेबिलिटी आपसे बताना है कि 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। मतलब 1 नहीं है और 2 भी नहीं है, 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी में इसमें कौन कौन सा? एक तो 3 4 5 6 7 और 8। इतने चांस पॉसिबल हैं। अगर देखोगे 1 1 2 3 4 5 6 चांस है। तो इस संख्या में 8 में 1 से लेके 8 में 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 संख्याएं हैं। आप लिखोगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखा है 2 से बड़ी, यहां लिखोगे ग्रेटर देन 2। क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 2। तो क्या लिखोगे बच्चों? इसको लिखोगे 2 से बड़े कितने हैं? 6 संख्याएं हैं। तो 6 बटे करोगे 8, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 दूना 6 और आ जाएगा कितना? 2 3 6। आपका ऐसे लिखोगे, फिर से काट दो इसको काटेगे तो आएगा 2 3 6 आएगा और 2 चौका 8। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 3/4। समझ आ गया दोस्त? अब आगे पूछा है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करें। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे पूछा है कि 9 से छोटी संख्या इंगित करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9। क्या लिखना है? लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन क्या? 9 पूछा है तो कुछ नहीं करना है। तो लेस देन 9 से छोटी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, यहां लिखोगे क्या? लेस देन 9। तो आप बोलोगे क्या? 9 से छोटी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? 8 है, 9 से छोटी है बिल्कुल। 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 है। इसका मतलब टोटल कितने नंबर हैं? 8 से 9 से छोटी 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है दोस्त? 8 संख्याएं हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 बटे कितना? और टोटल कितने नंबर हैं दोस्त? टोटल कितने नंबर हमारे पास है? 8 नंबर है। तो हो जाएगा कितना? 8/8 और काट दोगे क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इसमें आपको ये क्लियर हो गया? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। इसकी आपकी 2 से जो है ऑड विषम संख्या की बात करें 1/2। अगर पूछेगा ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ 3/4। कहेगा 8 9 से छोटी मतलब 8/8, 1 आ गया। समझ आ गया दोस्तों? एक बार फिर इसको आप रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? क्या कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लोगे। चलिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।